टेबल दे दीजिए, कुर्सी ले लीजिए। अगर इंसान गलती करता, अगर उन गलतियों से सीखता तो वह गलती उसके लिए सीढ़ी बन जाती है। अगर इंसान गलती करता, उस गलतियों से सीखता नहीं, वो गलती उसके लिए समंदर बन जाता है। यह आपके ऊपर डिसाइड करता है कि अब आपको समुंदर में जाना है या ऊपर जाना है, अभी आपके ऊपर डिसाइड करता है। इसी के साथ दोस्तों अपना जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों वह नरेशन है। क्या चल रहा है दोस्तों? नरेशन चल रहा है। ऑलरेडी हम पहले ही आपको बार बार इंडिकेशन करते हैं इंग्लिश में कि जो ये इंग्लिश पढ़ा रहे हैं टोटली इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से आधे लड़का को तो पहली बार समझ में नहीं आएगा, हवा नहीं लगेगा। जैसे कल एक सर थे, वो फोन किए कि राजकुमार आप ही पढ़ाते हैं, दूसरा कोई पढ़ाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बता रहे आप ही पढ़ा रहे हैं कि दूसरा कोई पढ़ाता है? ऐसा मैं आपका वीडियो कई दिन से देख रहा हूँ और मुझे ये काफी इम्प्रेस कर दिया और काफी हाईलाइट में डाल दिया है। सच में आप पढ़ा रहे हैं कि दूसरा कोई पढ़ा रहा है? अरे सर कोई गलती हो तो बता दीजिए, माफ कर दीजिएगा। क्या कोई गलती कर दिया है? कहा सर अरे गलती नहीं, इतने हाई क्वालिटी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत इतना डिटेल कैसे बता दे रहे हैं? हम मुझे तो नहीं लग रहा कि आप पढ़ाते हैं। हम कहे ऐसा है सर, एक दिन आप भी क्लास अटेंड कर लीजिए आपको भी समझ में आ जाएगा कि हम पढ़ाते हैं कि दूसरा कोई पढ़ाता है। उसके बाद बोल रहे हैं ऐसे डील करते रहिए। काफी हाईलाइट में देख रहे हैं आपका वीडियो है, अभी थोड़ा समय लगेगा जरूर, लेकिन ये विकास करेगा ऐसा ना, एक जहर के समान फैलेगा एकदम तगड़ा सा। हम कैसा उसका दिक्कत नहीं है, फैले या ना फैले, लेकिन अपना जो काम है वो तो करना है ना भाई साहब। एक दिन में चीजें नहीं बदलती है, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है, लेकिन उस एक दिन के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करना पड़ता है। और वह कड़ी मेहनत तो हमारे अंदर है नहीं, लगन है नहीं। 4 दिन करते हैं मेहनत से, उसके बाद क्या होते हैं 5वें दिन से टूट जाते हैं। जैसे हमारे साहब कर्नल साहब का एग्जाम्पल ले लिया जाए, बड़े ख्वाब सोचे हुए थे IAS बनेंगे IAS। देखिए IAS वाला काम नहीं कर रहे, हम तो चपरासी बन जाए बहुत। अब सर जी IAS का सपना नहीं सुनेंगे, किताब उठाया हालत खराब हो गया है, इतना भी पढ़ना पड़ता है ना, हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे बस का नहीं है। ठीक है, देखिए जज्बात होता है, यूपी वालों में ना खून उबलता है, खून क्या उबलता है? खून। जब खून उबाल मारता है ना तो कुछ नहीं दिखाई देता है, कर सकते हैं, आई कैन डू इट, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कब के लिए? खाली 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, फिर उसके बाद बुद्धि फेल हो जाता है। हम जाने वाले थे आर्मी में, आर्मी का जब पेपर उठाया और देखा, अरे भाई साहब हमारे बस का नहीं है, हम पुलिस बन जाए, कोई छोटा सा नौकरी मिल जाए, इतने बड़ा ख्वाब हो जाए। तो इतना पेपर कठिन पूछता है, गणित पूछता है का? हमारे बस का नहीं है दोस्त, लग रहा है। अब उदाहरण इन्हीं में से है, दूसरे का नहीं है। अब समझ रहे होंगे ये जा कहाँ रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। ठीक है ना? हमारे आर्मी साहब एकदम मुस्कान पे हैं ठीक है, मुस्कान बनाए रखिएगा। ये मुस्कान आपके लिए सुंदरता ला रही है और ये सुंदरता हमेशा अपने चेहरे पर बनाए रखिएगा दोस्त। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों हम चलते हैं अपने वाणी पर। नरेशन अपना क्या चल रहा है दोस्तों? नरेशन। तो नरेशन की बात करें, नरेशन होता क्या है अगर बोला जाए एक शब्दों में, तो स्पीकर द्वारा कही गई जो बात होती है दोस्तों वह कहलाता अपना नरेशन। स्पीकर द्वारा कही गई बात को ही हम लोग क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। ये कल वाला पॉइंट समझाएगा था, इसमें एक बार और थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जो अपने पास नरेशन होता है, द स्पीच ऑफ द स्पीकर is called narration. The speech of the speaker, स्पीकर की जो बात होती है, स्पीकर की बात ही क्या कहलाता है? नरेशन। इसमें कुछ और बात इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा चीज है क्या ये जो मैंने लिखवा दिया। जो स्पीच बोला जाता है इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नरेशन को कितने नाम से जाना जाता है? चाहे नरेशन बोलिए, चाहे स्पीच बोलिए, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलिए। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये जो नरेशन पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसमें 2 पार्ट मुख्यतः होते हैं। इसमें 2 पार्ट क्या होते हैं मेरे भाई? मुख्यतः होते हैं। पहला पार्ट अपने पास होता है डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है मेरे भाई साहब? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच बोलिए, डायरेक्ट स्पीच बोलिए। और दूसरी बात करें तो वह इनडायरेक्ट
स्पीच होता है। एक डायरेक्ट स्पीच होता है और दूसरा क्या होता है भाई, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कामाज। अगर यानी कि स्पीकर के द्वारा जो एक्चुअल वर्ड है, जो वही शब्द है, एक इन्वर्टेड कामा के अंदर रख दिया जाता है तो वह कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। वही शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। अगर वह इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं रखा गया है, कुछ परिवर्तन करके लिख रहे हैं और मीनिंग सेम है, तो ऐसे स्पीच को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, सही बात है ना। तो यहाँ तक ये बातें कल आपको समझाया गया था। क्या बात समझाया गया था, क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट। क्या दो सही समझ में आ रहा है। द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर चेंज इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच बट नो चेंज ऑफ मीनिंग इन द सेंटेंस इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे एक एग्जांपल लिया जाए दोस्तों, कर्नल said to रानी, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। कौन बोला ऐसा, कर्नल ने किससे बोला है, रानी से। क्या बोला है कि मैं वहां जाऊंगा। अब इस बात को, ये जो अपना पास ये पार्ट होता है दोस्तों, इस पार्ट का जो नाम रखा जाता है और ये कहलाएगा अपना ये डायरेक्ट स्पीच। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ये जो अपना है दोस्तों, ये कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का ये पूरा पार्ट लिखा गया है। कौन किससे कहा, कर्नल सेड टू रानी। ये रिपोर्टर हो जाएगा। रिपोर्टर किससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है यहाँ पे। और रिपोर्टिंग वर्ब कौन हो जाएगा, ये होता है। लेकिन पूरे पार्ट का हमने निकाल दिया कि इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है, ऐसे वाले जो पार्ट का नाम रखा जाता है वह कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि बार बार इसी का हम बार बार तौर बात करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है, इन्वर्टेड कामा के अंदर रखी हुई पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। नाम रखा गया है, नाम रखने में क्या दिक्कत है। और सबसे पहला काम, इंग्लिश जो नाम होते हैं, बायोलॉजी में जो आप लोग हिंदी नाम देखते हैं ना, वो सबसे खतरनाक तरीका आपके लिए होता है और सबसे खतरा आपके लिए पैदा भी करेगा। जो बायोलॉजी में हिंदी वर्ड आप लिखते हैं, बहुत ही खतरनाक तरीका होगा। आगे जाकर इतनी परेशानी आपको झेलना पड़ जाएगा कि उसकी कोई सीमा ही नहीं रहेगा। जब भी बायोलॉजी में कोई टर्म देखा करिए या लिखा करिए तो हमेशा इंग्लिश वर्ड होना चाहिए, हमेशा। क्योंकि इंग्लिश वर्ड जो होते हैं ये टेक्निकल नाम होते हैं। इंग्लिश नेम हमेशा टेक्निकल होते हैं। इस टेक्निकल से ही बात रखा जाता है कि उस अंग्रेजी में क्या बोला जा सकता है उसे, और उसको समझने का प्रयास किया करिए जहां तक उम्मीद करेंगे। तो आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। तो ये इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। अगर इस बात को हम सही तरीके से लिखें तो अपना इनडायरेक्ट जो लिखा जाएगा वह कहलाएगा मेरे भाई इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर लिखा जाए कर्नल टोल्ड, क्या लिखेंगे मेरे भाई, कर्नल टोल्ड रानी। अपने पास जो कंजंक्शन आएगा कैसे पहचान ले अपने दैट, कोई दिक्कत नहीं है, खाली बोलते चलिए, अभी समझ में सब आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार हो जाएगा तो यहाँ ही हो जाएगा, ही वुड हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ही वुड गो देयर। क्या हो जाएगा, ही वुड गो देयर। अब गो का मत चेंज कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गो का कम में मत बदल देना, ठीक है। होता है जहां होगा वहां बताएंगे, आपको समझाएंगे। तो देयर फुल स्टॉप लग गया।
और अपने पास ये जो बन के तैयार हुआ, ये मीनिंग में नो ही परिवर्तन है भाई। जो ऊपर मीनिंग कह रहा है वही मीनिंग नीचे भी कह रहा है। यहाँ कह रहा है कर्नल रानी से कहा आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। और यहाँ कर्नल रानी से कहा कि मैं, ही का मतलब वही है, वह वहां जाएगा, वह वहां जाएगा। समझ में आ रहा है? वह वहां जाएगा भाई साहब। आगे क्लाउज लगा है, दैट क्लाउज लगा है, पीछे से इसका रिलेशन है, आपको समझ में आना चाहिए। ये फ्यूचरिटी दिखाएगा अब आपको। वह वहां क्या जाया करता था या जाएगा, ही वुड गो देयर, वह वहां जाया करता था। सही समझ में आ रहा है? धीरे मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में बदलाव है, स्ट्रक्चर में बदलाव है। और इसी बदलाव को अपने अंदर टैलेंटी लाना है, यही तरकीब अपने अंदर डालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नरेशन चल रहा है, क्योंकि हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 के लिए जो 1-2 क्वेश्चन पूछता हूँ तो पूछता ही है, जो 2 क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आप आगे वाले एजुकेशन में जाते हैं, अगर एसएससी लेवल में, तो आप अंग्रेजी हर क्लास में डालता जा रहा है। किसी भी विभाग में जाइए आप, अब हर पहले नहीं था, अब धीरे धीरे लगभग 2 साल से देख रहे हैं, सब एग्जाम में डालता जा रहा है अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। परेशान करके रख दिया है उसने, परेशान करके नहीं रखा है, अब इस हर एग्जाम में रहेगा, जितना भी एग्जाम देंगे। और शायद इंटर के बाद जितने भी प्रोफेशनल तरीके का क्लास अटेंड करेंगे, या कोई आइडिया है, कोई बेस्ट बिजनेसमैन बनना है, अच्छा खासा को व्यापार बनना है, या कुछ भी बनना है, तो अंग्रेजी आपको आना मस्ट भी है। अंग्रेजी नहीं आएगा तो समझो अच्छे सेलर नहीं बन पाओगे, अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे, अच्छे कुछ भी बनना पड़ेगा तो नहीं बन पाओगे मेरे भाई साहब। आपको हमेशा बाधा डालेगा, हमेशा बाधा डालेगा। तो सोचो अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है या नहीं है तो अपनी भाषा में 4 चांद डालने के लिए एक अपने पास तरीका कौन सा भी है दोस्तों? नरेशन है। कौन सा ये पार्ट? अंग्रेजी को लिखने शुद्धतम करने में एक अपने पास पार्ट है, तो वह पार्ट नरेशन भी है। ये छोटे छोटे अंग्रेजी के कड़ी है, क्योंकि जो छोटे छोटे कड़ी होते हैं, छोटे छोटे कड़ी से ही अंग्रेजी बनी है। अंग्रेजी का अगर कुछ भी बाल बांका करना है तो आपको छोटे छोटे कड़ी पर मेहनत करना पड़ेगा, और ये छोटी छोटी कड़ी पर मेहनत नहीं करेंगे आपके लिए ये सब जो अंग्रेजी होता जाएगा सब कठिन होता जाएगा। आपको बोला गया है ना, एक दिन में तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन एक दिन जरूर सीख पाएंगे। तो छोटी छोटी बातें जरूर है, एक दिन में नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन एक दिन जरूर सिखा पाएंगे। लेकिन इसके लिए कंटिन्यू आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, और ये मेहनत हमेशा आपको जारी रखना पड़ेगा मोटिवेशन के साथ, अपने जोश के साथ। मुझे सीखना है तो सीखना है, ये सीखने के उद्देश्य से चलेंगे, और पढ़ाई के उद्देश्य से चलेंगे तो ना हम पढ़ा पाएंगे और ना आप पढ़ पाएंगे। फिर आप सीखने के उद्देश्य से आएंगे तो हम सिखा पाएंगे और आप सीख पाएंगे। फिर कहेंगे पढ़ाई होता ही आसान है, फिर बोलेंगे मुझसे कि पढ़ाई क्या होता है? आसान होता है। जब खुद को आता है तो जैसे लगता है कि हम भगवान हैं। क्या भाई साहब? जब नहीं आता है तो वही बच्चा अपने आप को समझ लेता कि मैं गधा हूँ, मैं कमजोर हूँ। वही बच्चा अपने आप से समझता है कि नहीं समझता है? जब वही बच्चे को आना शुरू हो जाता है, क्या समझता अपने आप को? अरे कहाँ से पूछेंगे, कोई भी पूछे यार, क्या चैलेंज देता है, और अपने आप को समझता है कि बहुत तेज है। समझता है कि नहीं समझता है? अरे समझेगा भाई साहब, पढ़ाई कर रहा, मेहनत कर रहा तो नहीं समझेगा? कोई भी इंसान हो भाई, ये तो वसूल है जीवन का। तो नोट करिए इस बात को, और हम लोग चलते हैं कुछ पॉइंट पर। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नरेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नरेशन। नरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसका आधारभूत शिला क्या हो सकता है, इसका क्या शिला हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, और किस चीज का? वो नरेशन का। तो चलिए, जिस तरह से मकान बनता है उसका शिला देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले मिट्टी को जांचते हैं कि मिट्टी किस प्रकार का है भाई, है ना। अगर मिट्टी को नहीं जांचेंगे मिट्टी वहाँ किस प्रकार का, तो उसका जो शिला तैयार करेंगे वह गड़बड़ हो जाएगा। जब शिला ही गड़बड़ हो जाएगा तो आप बताइए क्या वो मकान सही बनेगा? मकान टिकाऊ बनेगा? नहीं बन पाएगा। आइए यहाँ पे चलते हैं, अब आगे चले आगे ना, तो आपको इस दुनिया में सैर कराएंगे। तो जो आप जानते हैं अगर उस तरकीब को उठाएंगे तो कहेंगे सर मजा कम आ रहा है ना, थोड़ा सा कुछ वेरिएबल लाइए इसमें।
क्या लाइए? वेरिएबल लाइए। वेरिएबल लाते हैं तो मजा आता है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट रहता है तो फिर मजा नहीं आता। कांस्टेंट तो हम देखे ही हैं। क्या भाई साहब, कांस्टेंट तो हमने देखा ही है। वेरिएबल कुछ डालो सर। आइए वेरिएबल डाल रहे हैं। जो अपने पास पहला नंबर का पॉइंट निकल कर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जो नरेशन में चेंज करने वाले हैं, कुछ सिकंजे हैं, कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर बात किया जाए तो वो पहला पॉइंट निकल कर आता है दोस्तों, चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस। किसमें चेंज करेंगे मेरे भाई? टेंस में परिवर्तन करेंगे, टेंस में परिवर्तन करेंगे। और ये टेंस में परिवर्तन कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, आइए यहाँ पे समझते हैं। ठीक है ना? यदि हम बात करें दोस्तों, जो अपने पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा जाएगा, उसकी बुनियादी की तरफ बात करें तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास आता है चेंज इन टेंस। टेंस में परिवर्तन अब कब करेंगे, आइए यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, द चेंज ऑफ द टेंस ऑफ रिपोर्टेड speech when the reporting verb is in past as follows। अब यहाँ पर हमने आपको क्या समझा दिया? द चेंज ऑफ द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का क्या करते हैं? टेंस परिवर्तित करते हैं। वन जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो मेरे भाई साहब? पास्ट में हो। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तभी हम परिवर्तन करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, अन्यथा परिवर्तन नहीं होगा। ये पहला कड़ी है, पहला शिकंजा है। ठीक है? एज फॉलोज, जो निम्नलिखित है। क्या है भाई साहब? निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित है भाई साहब? आइए देखते हैं। सबसे पहला जो काम है दोस्तों, जो हम परिवर्तन करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, अगर अपने पास यहाँ डायरेक्ट है मेरे भाई साहब, डायरेक्ट में आपको क्या मिलेगा? जो अपने पास रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा पास्ट में रहेगा मेरे भाई। कहाँ बोला गया है? जब रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पे हो? पास्ट में हो, तभी परिवर्तन करोगे टेंस में। और कहाँ के टेंस में? इनडायरेक्ट टेंस में। जब बनाओगे जो अपने पास इन्वर्टेड कामा के अंदर है, उसके टेंस को परिवर्तन करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस बात को समझने का प्रयास करना। एक कड़ी मैंने लिखा डायरेक्ट स्पीच। क्या लिखा मेरे भाई साहब? डायरेक्ट स्पीच जो अपने पास है। और अगला जो अपने पास है यहाँ पर दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच में ही परिवर्तन करते हैं टेंस। ध्यान देना, टेंस की बात कर रहे हैं तो टेंस परिवर्तन करने की यहाँ सलाह दे रहे हैं आपको। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला जो काम है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की खासियत होता है V1 होगा या तो दोस्तों V5 होगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? अगर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाई देता है दोस्तों, कहाँ पे दिखाई देता है आप ही बताइए मुझे, कहाँ पे? रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि यहाँ पे जो अपने पास ये इन्वर्टेड काम है, कौन किससे कहा है, उस बात को हम लोग यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो अपने पास इनडायरेक्ट स्पीच में रहेगा वो यह रहेगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल लगाएंगे ताकि आपके मन में विजुअलाइजेशन हो। ये आइए फिर से इसी बात को हम कड़ी से समझाते हैं। ये ऊपर वाला लाइन हटाते हैं थोड़ा, यहाँ पर हम लिखते हैं एग्जाम्पल, जिसके कारण आपको विजुअलाइजेशन होगा। क्या होगा भाई साहब? विजुअलाइजेशन का मतलब समझते हैं? महसूस होगा, फील होगा। अच्छा ये ऐसा होता है, अब समझ में आया। ठीक है? तो बताइए, जो चीज अगर हम यहाँ पे लिखे और वही चीज आपसे विजुअलाइजेशन करवा दिया जाए, तब तो फिर वह आसान हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अगर हम बोलना चाहें दोस्तों, कर्नल आकाश said to करीना
आकाश say to करीना कामा इन्वर्टेड कामा में आई डिफेम यू मैं आपको बदनाम करता हूँ, मैं आपको बदनाम करता हूँ। कौन बदनाम करता है भाई? आकाश बदनाम करता है। किसको करता है? करीना को बदनाम करता है। आइए बदनाम किस तरह से कर रहा है देखते हैं, और वही चीज समझा रहे। मेरे भाई ये बताओ अपने आप में ये क्या लिखा गया है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट में मैंने बोला कि अपने पास रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहे मेरे भाई? पास्ट में रहे। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है? पास्ट में। तो जो इनडायरेक्ट जो टेंस होगा मेरे भाई वह देखो किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है? उस चीज को समझाना चाह रहे थे। क्या वो फील आया कि नहीं? अगर हम लिखवा देते ऐसे फील नहीं कर पाते आप, ऐसे फील ही नहीं जाग पाता है आपके अंदर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट डायरेक्ट में कैसे हो जाएगा सर? अब बात समझ में आ रहा है क्या? वो डायरेक्ट में होगा। डायरेक्ट स्पीच में यहाँ लिखा गया है डायरेक्ट स्पीच, नहीं आ रहा है बात समझ में? यहाँ लिखा गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब आगे लिखने वाले हैं परिवर्तन करने वाले। थोड़ा सा भी फील आया है क्या? हल्का हल्का थोड़ा भी आया हो तो मखन्नी भर काम चल जाएगा मेरे भाई, क्योंकि मखन्नी भर ही सब कुछ दुनिया में बदलता है। क्योंकि साइकिल का ब्रेक भी मखन्नी से बचता है, ज्यादा बचता कि मखन्नी से? मखन्नी से क्या? और ज्यादा बची तो फिर ऐसे दबता रहिए बे, तब तक तो हो जाए काम। क्या हो? तब तक तो लड़िए बे, और छुआ जाए तो वो गड़बड़ आगे न जाए। तो बच्चे के चाहिए तन्नी से बस। तो तनका में तो सब कुछ होता है। तनका तनका में प्यार हो जाता है, और तनका तनका में लड़ाई हो जाता है। अगर अपना रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अगर अपना रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो जो अपने पास परिवर्तन होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, जो हम किस तरह से परिवर्तन करेंगे जब ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में? बताओ पास्ट में है क्या? पास्ट में कैसे हो रहा अभी सब बताएंगे, लफड़ा सब खत्म कर देंगे। पेशेंस रखना थोड़ा सा बिल्कुल। तो आइए इसी बात को हम इंडिकेट करना चाहेंगे दोस्तों। ये रिपोर्टिंग वर्ब अपना अगर पास्ट में रहेगा तो जो इनडायरेक्ट स्पीच में रहेगा वो टेंस यहाँ पर लिखा गया है। इनडायरेक्ट स्पीच का जो टेंस होगा बताओ कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। और जो परिवर्तन करेंगे यह हो जाएगा दोस्तों V2, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। लिख रहे हैं सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में कहां परिवर्तन करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे मेरे भाई। कहां करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। कहां करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। परिवर्तन कर लो यहीं पर, नहीं तो फंस जाओगे। कहोगे कि ऐसा कैसे होगा भाई? आकाश टोल्ड। देखो टेंस में परिवर्तन ऑलरेडी किया गया है, ठीक है। अच्छा सेटू को टोल्ड में सर क्यों बदल दिया? अभी बता रहे हैं, यहाँ पे अभी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो हम बातें कर रहे हैं उसके ऊपर करने दीजिए। इसका भी नंबर लगाने वाले हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस परिवर्तन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आइए करीना दैट लगा देते हैं और पता चलता है ही। और ये कौन सा टेंस था मेरे भाई साहब? आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में तो क्या हो जाएगा? डिफेम्ड हो जाएगा। डिफेम्ड, और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। तो करीना का हर हो जाएगा। ठीक ठाक समझ में आया? इसमें क्या परिवर्तन है मेरे भाई साहब? कुछ नहीं परिवर्तन है, बस अपने को ध्यान देना ये है थोड़ा सा पॉइंट कि रिपोर्ट जब अपने पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तब ये पूरा खेला चल रहा है, और पूरा जितना भी खेला होगा इसी के आधार पर ही होगा। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगा तब ये घटना होगा। आगे भी वाली जो कड़ी बताएंगे वही काम आगे भी करेगा, ठीक है। तो दोस्त पहला क्या पॉइंट समझ में आया क्या जो बताएं? अगर इसी पे दूसरा अगर हम पॉइंट बात करें दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाए अपने पास इज एम आर अगर दिखाई दे रहा है, इज एम और आर दिखाई दे, ये प्रेजेंट और प्लस इसके साथ क्या लग जाए मेरे भाई साहब? V4 लग जाए। क्या लग जाए? ING लग जाए। क्या लग जाए? ING। आपको पता है EJMR के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? V4 लगाते हैं ना। तो ये अपने पास कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपको पता है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर के साथ क्या लगाएंगे मेरे भाई, V4 का यूज करेंगे। यह होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा मेरे भाई, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिख दें आई एम डिफेमिंग यू, आई एम डिफेमिंग यू, सही है ना। अब ये बताओ क्या बन गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि नहीं है। हमने क्या बोला, आकाश सेड टू करीना, आकाश ने करीना से कहा, क्या कहा है भाई, आई एम डिफेमिंग यू, मैं आपको बदनाम कर रहा हूँ ना। तो कहाँ कर रहा है, वहां पे कि अभी कर रहा है, वहां पे कर रहा था पास्ट में, तो पास्ट की बात है, तुम तो नजदीक में बोलना चाह रहे हो, उसकी बात को ऐसे ही रख दिया जैसे उसने बोला है, लेकिन हम परिवर्तन करके अपने शब्दों में बोलना चाह रहे हैं, अब की बातों में कहना चाह रहे हैं, इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, सही है ना। तो क्या हो जाएगा, दैट ही क्या हो जाएगा, वाज डिफेमिंग हर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम लाइन पर जा रहा है, आसान लगेगा, अभी एकदम आसान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें अगर नहीं लिखेंगे तो अपनी लाइन क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा, विजुअलाइजेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। विजुअलाइजेशन होना चाहिए इसके साथ। अच्छा सर बताना क्या चाह रहे हैं, क्या इसके साथ ये सही मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्लियर है। तो अब लग रहा है जितना भी हम बातें बताएंगे अब लग रहा है विजुअलाइजेशन हो जाएगा। डायरेक्ट चले अब जल्दी में। अगर तीसरे पार्ट की बात करें दोस्तों, अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको पता है हैज होगा या हैव होगा, इसके साथ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और यहाँ पे हम लिख दें कोष्टक में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख दिया, और यह प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। कहाँ जाएगा मेरे भाई साहब, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। यहाँ लिखेंगे हैड, क्या लिखेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यह होता है, और यहाँ सिंबल डाल दिया कि पास्ट परफेक्ट लिख दिया मेरे भाई साहब, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। और इसी शर्त पर दोस्तों यहाँ पर आप लिख लेना हैज डिफेम्ड हो जाएगा, हैज डिफेम्ड का या हैड डिफेम्ड हो जाएगा, सही बात है ना। किया है, अगर हैज डिफेम्ड लिखेंगे, हैज डिफेम्ड यू, मैंने आपको बदनाम किया है, समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं आपको बदनाम करता हूँ, मैं आपको बदनाम कर रहा हूँ, मैं आपको बदनाम किया हूँ, सब अलग अलग है भाई, नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको बदनाम किया हूँ तो क्या लिखोगे, दैट ही हैड डिफेम्ड हर, सही है, हो जाएगा ना वो चीजें। और अगला अगर पॉइंट बात करें दोस्तों, तो अपने पास आता है हैज बीन और प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगर दिखाई देता है, ये आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, और यहाँ लगेगा दोस्तों हैड बीन, क्या लगेगा, हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, सबको पता है। और इसको बोला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऊपर डायरेक्ट नीचे क्या है इनडायरेक्ट। क्या थोड़ा थोड़ा विजुअलाइजेशन हुआ है क्या मन में, ये कैसे सही हो रहा है कैसे गलत हो रहा है, सही है। अगर विजुअलाइजेशन हुआ है तो मेरे पास जगह कम है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, आप नोट करिए पहले। अगला पॉइंट की अगर बात करें, इसमें अगर अपने पास V2 मिल जाए, आई डिफेम्ड यू, तब क्या करोगे मेरे भाई, मैंने आपको बदनाम किया है। आकाश ने करीना से कहा कि मैंने आपको बदनाम किया, तो बातें यही देखिए, या V2 है या नहीं है, V2 है तो यह कहलाएगा पास्ट इंडिफिनिट,
पास्ट अगर इंडिफिनिट हो जाए, पास्ट इंडिफिनिट हो जाए मेरे भाई, ये जाएगा अपने पास कहाँ पे दोस्तों, V2 में है तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पे जाएगा भाई साहब, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अगर यही बात दोस्तों बोला जाए, यानी कि अपने पास वाज और वर, वाज और वर आ जाए, वाज और वर आ जाए और इसके साथ V4 लगा हो, इसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। अगर ये जब पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो दोस्तों ये चला जाएगा अपने पास हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाएगा और इसको बोलते हैं पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सही सही समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आपको ये चेंज करके एक बार देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, आई के साथ यह ही हो जाएगा, इसका चेंजिंग हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, अभी समझाएंगे सब। डिफेम्ड है तो अपने पास ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों, हैड, हैड डिफेम्ड हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा, परफेक्ट में, पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, तो हो जाएगा ही हैड डिफेम्ड हर। क्या समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो वही चीज हम समझा रहे हैं। ये इनडायरेक्ट में रहेगा, इनडायरेक्ट में बात यहाँ पे लिखा जा रहा है और डायरेक्ट जब स्पीच लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे तो अपने पास यहाँ पे डायरेक्ट है तो यहाँ बात, इनडायरेक्ट है तो यहाँ बात। क्या सही से बात समझ में आ रहा है क्या। अगर यही चीज यहाँ पे वाज लगा दे, वाज डिफेमिंग यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ही हैड बीन डिफेमिंग हर। समझ में आ रहा है। तो इसमें लिख देंगे अपने पास, क्या लिख देंगे भाई साहब, इस टेंस में लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगर अगला बात करें दोस्तों, जो अपने पास आएगा, अगर अपने पास हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, जिसे हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आ जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाए, या तो दोस्तों अपने पास हो जाए पास्ट परफेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आ जाता है, इसे बोलते हैं फोर्थ फॉर्म, इसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो दोस्तों इसकी जो कड़ी है, इन दोनों की कड़ी को चेंज नहीं किया जाएगा, जो है उसी टेंस में लिखा जाएगा, नो चेंज। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो टेंस यहाँ लिखा जाएगा वही टेंस आपको इनडायरेक्ट में भी लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। अगर हम यह बोल दे हैड और यहाँ पे लिख दिया जाए आई हैड डिफेम्ड यू, तो क्या करोगे भाई साहब, आई हैड डिफेम्ड टेंस नीचे का फिर भी वही रहेगा, तो क्या लिखोगे, ही हैड डिफेम्ड हर। सही है ना, ही हैड डिफेम्ड हर, वही रहेगा, अपने पास कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बताइए क्या ये थोड़ा सा टेंस समझ में आया, क्या हल्का थोड़ा बहुत भी समझ में आया है। तो ठीक है, जब प्रैक्टिस के माध्यम से चलेगा, असर्टिव सेंटेंस चलेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलेगा, इंपरेटिव चलेगा, ऑब्जेक्टिव चलेगा, एक्सक्लेमेटरी, तो वहां से बातें ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है।